सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भाजकता का तीसरा नियम जो कि 3 की भाजकता का नियम सीखेंगे। लास्ट क्लास में हमने 2 की भाजकता का नियम सीखा था। आज हम 3 की भाजकता का नियम सीखेंगे। किसी भी संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाता है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। यहाँ संख्या के अंकों का योग, एक चीज इस वर्ड पे ध्यान रखना, अंकों का योग करना है आपको। अंक के योग में 3 का भाग देना है। यदि इसमें 3 का भाग चला जाता है तो उस संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। या संख्या के अंकों का योग, ये देखो इसमें फेल लिख दे रहा हूँ, संख्या के अंकों का योग बटा 3 का भाग। जैसे एग्जाम्पल करके बताया मैंने 3750। यदि अब इसमें देखा जाए, एक तो 2 का भाजकता नियम मैंने आपको समझाया था। इकाई अंक 2 0 2 4 6 8 हो तो 2 से भाज्य होगी, तो मैंने लिख दिया 2 से भाज्य। और अपन आज इस वीडियो में समझे 3 की भाजकता नियम। तो 3 की भाजकता नियम यही है, आप इन संख्याओं को भाग दे के नहीं देखना। आप क्या करना है, इन संख्या के बीच में प्लस चिन्ह मन में लगाना है। वैसे मैं आपको समझाने के लिए प्लस का चिन्ह लगा दिया ऑलरेडी। आपको कुछ नहीं करना है, इनको जोड़ना है। 3 + 7 10, 10 + 5 15, 15 में 0 जोड़ेंगे 15, तो 15 आगे देखो इन जोड़ के बताया मैंने। 3 + 7 + 5 + 0 बराबर 15। 15 में 3 का भाग चला गया, ठीक है। ये बताया मैंने चला गया, मैं ऐसे देख के। तो इस संख्या में भी जाएगा, इस संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। जैसे मैंने इसको यहाँ हल करके भी बता दिया कैसे भाग जाएगा। 3 का भाग दिया, पहले एक संख्या उठाऊंगा, ये संख्या ये संख्या उठा के इसमें भाग दे दिया मैंने। यदि किसी भाई को यदि भाग देना भी नहीं आता हो बच्चों को, तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं, मैं आपको भाग भी सिखा सकता हूँ। जैसे अपन ने भाग दिया, 3 का भाग दिया, 3 एकम 3 एक बार, फिर 3 में 3 गया 0, ऊपर से ये 7 उतार लिया ऐसे कैसे। 3 में 7 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, 3 3 9, 9 तो ज़्यादा हो गया, 3 दूनी 6, 2 बार भाग चला गया, यहाँ 6 रख दिया। 7 में से 6 गए तो 1, ये 5 उतार लिया अपन ने। 7 पहले और 4 चुके थे इसलिए 5 उतार लिए, ये हो गया 15। अब 3 का पाड़ा बोलो, या तो 15 जाए या 15 के बराबर। 3 पंजे 15, 15 की 5 और ये 15 की 15 लिख दिया। ये 0, फिर 0 1 से ऐसे आ गई, ठीक है। ऐसे ही है 7551, इसका भाग देने के लिए क्या करेंगे, अपन को जोड़ेंगे 5 + 7 + 5 + 5 + 1। जैसे यहाँ जोड़ दिया 5 + 7 + 5 + 1, इनको जोड़ेंगे। 5 × 10, 10 × 1 17, 17 × 1 18, 18 में 3 का भाग चला गया, तो इस संख्या में भी चला जाएगा। आप भाग देके देख लेना इसकी तरह, मैं सबका भाग देके नहीं बताया। जैसे ये देखो 9 + 9, इसको 9918, इसको भी जोड़ के देख लो। 9 + 9 + 1 + 8, इसको जोड़ेंगे। 9 दूनी 18, 1 19, 19 और 8 27, 27 में 3 का भाग जाता है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। अब सीखेंगे 4 की भाजकता। 4 की भाजकता का नियम ये है, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक उठाना है अपने को। पूरे अंकों पर ध्यान नहीं देना, अंतिम 2 अंक उठाना है। यदि अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग चला जाता है, भाज्य मतलब भाग चला जाता है, तो उस संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। और ये तो हो गया। और एक लास्ट में 2 जीरो होने चाहिए, अंत में 2 जीरो। अंत में यदि 2 जीरो है तो उसमें भी 4 का भाग जाएगा। जैसे 25,000 में अपने को लास्ट के 2 अंकों पर ध्यान देना है। लास्ट के 2 अंक कितनी है, 00, मैंने बताया था 00 होगी तब भी 4 का भाग जाएगा, तो इस संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। अब इस संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। अब जैसे ये देखो 25,732, इसमें लास्ट के 2 अंक उठा के देखना, अपने लास्ट के 2 अंक देखना। 32 में 4 का भाग जाता है, चला जाता है, तो इस संख्या में भी 4 का भाग पूरा चला जाएगा। जैसे 75,320, इसमें भी लास्ट की 2 संख्या उठानी है, क्योंकि मैंने बोला अंतिम 2 अंक उठाना है अपने को। पूरी संख्या पे ध्यान नहीं देना, केवल अंतिम 2 अंक उठाओ। 20 में 4 का भाग जाता है, तो इस संख्या में पूरा 4 का भाग जाएगा। 57,316, कितनी बड़ी संख्या हो, अपने को केवल लास्ट के 2 अंक उठाना है। अब जैसे 57,316, इसमें लास्ट के 2 अंक उठाओ, कितने 16, 16 में भाग जाता है क्या 4 का, तो इस संख्या में भी जाएगा। जैसे 04, इसमें भी 4 का चला जाएगा। 08, इसमें भी 4 का चला जाएगा। एक ये हो गई 91,784, इसमें भी 4 का भाग चला जाएगा। 24 में 4 का भाग जाता है, केवल लास्ट के अपने को 2 संख्या उठानी है केवल। 24 में 4 का भाग जाता है, आराम से जाएगा। जैसे 64,
अब 64 में अपन क्या करेंगे, भाग देके देख लेंगे। जैसे 64 में भाग देके दे रहे 64, लास्ट के दो अंक उठाओ। एक तो इतनी बड़ी संख्या में आप भाग दो के देखो तो टाइम लगेगा लास्ट की संख्या में। वैसे तो मेरे को याद है 16 चौको 64, लेकिन मैं 4 का भाग दे रहा हूँ। 4 एकम 4, कितने बचे तो ये 4 उतार ही लिया मैंने ऐसे कैसे। 4 का बड़ा बोला 4 पंजे 20, 4 छिका 24, 0 आ गया। पूरा भाग जाना चाहिए। एक चीज़ पहले बता दूँ, ये जो भाग देने बोल रहा हूँ पूरा जाना चाहिए, पॉइंटों में नहीं, पूरा जाना चाहिए। जैसे इसमें देख भाग देखे अपन ने चला गया पूरा, तो इस संख्या में भी पूरा भाग जाएगा। अब जैसे ऊपर ने मेरे 25,000 बताए थे, मैंने बताया कि लास्ट के अंतिम दो अंक में 4 का भाग जाना चाहिए या लास्ट में 2 अंक 0 होने चाहिए, ठीक है। अब जैसे 25,000 मैंने भाग देके बताई दिया आपको। 4 का पड़ा बोला 4 पंजे भी 4 छिका 24, ये 24 लिख दिया, 6 बार भाग गया। 25 में 24 गया 1, ये 0 उतार दिया। 4 का पड़ा बोलूँगा 4 दूनी 8, 4 3 12 ज़्यादा हो गया, 4 दूनी 8 2 बार। 10 में से 8 गया तो 2, ये 0 उतार दिया। 4 पंजे 20, ये 20 के 20 आ गए, ये लास्ट की एक 0 थी, ये उतार ली और यहाँ लिख दी। एक चीज़ और बता दूँ, ये अपना सवाल सही है गलत है, इसका निर्धारण करने के लिए क्या करेंगे अपन, इन दोनों को गुणा कर देंगे। गुणा करने पे ये आना चाहिए, ठीक है। और यदि शेषफल होता है तो वो जुड़ जाता है। इसमें शेषफल 0 है तो जोड़ोगे तो कुछ मतलब भी नहीं है। जैसे इसमें 4 का भाग देख कर देखोगे आप, इसमें जैसे मैंने बताया था नहीं संख्या यहाँ पे थी 73,164, ये रही 73,164। अब इसको मैंने यहाँ बताया 64 में भाग चला गया। लास्ट की 2 संख्या उठाए थे ना अपन, उठाने के बाद 4 का भाग दिया तो पूरा चला गया था, तो इस संख्या में पूरा भाग जाना चाहिए। अब सिद्ध करके देख रहे अपन, इसमें भाग दिया मैंने 4 का, 4 एकम 4, कितनी एक बार चला गया, 4 एकम 4, ठीक है। 7 में 4 गया 3, ये 3 उतार दिया। फिर 4 का भाग दूंगा 4 उल्टे 32, 4 नाम 36, 4 उल्टे 32 8 बार, 4 नाम 36, 4 तो हो गए, 4 उल्टे 32, 33 में 32 गया 1, ये 1 उतार दिया 11, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो 4 दूनी 8 2 बार, 8 मैंने उतार दिया, 11 में से 8 गया 3, और ये 6 उतार दिया 36 हो गया। अब 4 का बड़ा बोल रहा हूँ 36 आ जाए, 4 उल्टे 32, 4 नाम 36, 9 बार आ गया 36। अब ये 36 में से 4 0 यहाँ पे, तो अब ये 4 उतारा, अब 4 एकम 4, एक बार चला गया। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से सीखा 3 का और 4 के भाज्यता का नियम।